पुनः सभी सावधान हो जाए। कल मैंने कहा था योग सार समय सार है और समय सार योग सार है। हम कह सकते हैं कि ये लघु समय सार है, इसलिए समय सार की ही चर्चा है, कोई अलग चर्चा नहीं है। पुनः सावधान हो जाए। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल झान परिठिया कम कलंक डहे, अप्पालद्धवु जेण परु ते परम प्रणवे। घाई चवु कवु कवु विलवु नंत चवु कपदिठु, तह जिण इंदई पयण विवि अखमिको सुइठु। अब पद्यानुवाद पढ़िए। कर निकल परमात्मा सब नाश कर, गण गाती अरि अरिहंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। आचार्य योगिंदु देव विरचित योग सार। हम चर्चा कर रहे थे योग माने जुड़ना, तो कहाँ जुड़ना सारभूत है और कहाँ जुड़ना असार है। जुड़ने में बहुत फर्क पड़ जाता है। कभी हमारे हाथ पैर की हड्डी टूट गई हो और यदि गलत जगह जुड़ जाए तो फिर क्या हो जाता है, जिंदगी भर दुख पाते हैं। और यदि सही जुड़ गई तो फिर कोई तकलीफ नहीं होती है। अब यदि कदाचित गलत जुड़ गई हो तो क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? अरे डॉक्टर फिर से ऑपरेशन करके और फिर सही जगह जोड़ते हैं, और सही जगह जुड़ जाए तो आराम मिलता है। और यदि कदाचित जुड़ने की स्थिति ना हो, कुछ कमजोरी हो, तो फिर क्या करते हैं डॉक्टर? साथ में आजकल तो रॉड भी डाल देते हैं, कुछ और सपोर्टिंग कुछ डालते हैं और उसको सपोर्ट देते हैं और मजबूती देने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही आचार्य देव यहाँ हम सही जगह जुड़े, इसके लिए क्या करना चाहिए इस पर हमें ध्यान दिलाना चाहते हैं। अभी चर्चा हो रही थी अहम एको खलु शुद्धो, मैं एक हूं। तो मैं एक हूं, ये खुशी की बात है कि दुख की बात है? इसको सुनकर प्रसन्न होना चाहिए, हमें हिम्मत आनी चाहिए कि हमें दुखी होना चाहिए? क्या होना चाहिए? ये भी जुड़ने पर संबंधित है। मैं एक वाक्य बोलता हूं और इस वाक्य में कौन सा शब्द कहां जुड़ रहा है उससे कितना अंतर पड़ता है। मैं काफी अकेला हूं, मैं काफी अकेला हूं। अब मैं बोलता हूं मैं अकेला काफी हूं, मैं अकेला काफी हूं। क्या अंतर पड़ा? पहले शब्द में क्या आया? मैं काफी अकेला हूं। वहां क्या लग रहा था? बेचारा। अब वो काफी शब्द आपने बदल करके दूसरी जगह जोड़ा
तो हिम्मत आ गई, क्या मैं अकेला काफी हूं, है ना। ये किसके आधार से, कहाँ जुड़ना है, बस ये समझ में आना चाहिए। और आचार्य योगिंदु देव भी हमें यही समझाना चाहते हैं। आज हम प्रयास करते हैं, हम कहाँ गलत जुड़े हैं जिसके कारण से हमारी स्थिति हो रही है। और जब वह गलत स्थिति समझ में आ जाए तो फिर बदल कर सही स्थिति में आ सकेंगे। इसलिए उस गलत स्थिति की चर्चा करने के लिए कुछ दोहों के आधार से हम बात करते हैं। प्रारंभ करते हैं हम 14वें दोहे से। 14वां दोहा आपके सामने आ जाए तो आचार्य के मूल शब्द भी पढ़ते हैं और फिर पद्यानुवाद से भाव भी पढ़ते हैं। आगे आपके सामने परिणामे बंधु जी कही वो मोख वितह जीवियाणी इय जाने विनो जीवत हूँ तह भाव विपरियाणी। उस समय के लोग तत्काल समझ गए होंगे, उस समय भाषा प्रचलित थी। अब हमारे लिए तो जो भाषा प्रचलित है उस भाषा में हम भाव समझते हैं। बोलिए। हमसे ही बंद है अर मोक्ष भी परिणाम से, यह जान कर है भव्य जन परिणाम को पहचानिए। ये आचार्य योगिंदु देव लिख रहे हैं, क्या ये बात सही है? परिणाम से ही बंध और परिणाम से ही मोक्ष, ये बंध और मोक्ष एक दूसरे से विरुद्ध कार्य है क्या एक से कार्य है? एक दूसरे के विरुद्ध कार्य है कि एक से कार्य है? एक दूसरे के विरुद्ध कार्य। जब एक दूसरे के विरुद्ध कार्य है तो फिर परिणाम से ही कैसे हो सकते हैं? परिणाम से ही बंध और परिणाम से ही मोक्ष, दोनों काम परिणाम से कैसे हो सकते हैं? ये स्विच लगे हुए हैं ना, अब आजकल तो स्विच सब अंदर छुपा देते हैं, है उसके अंदर है ना, ये स्विच लगे हुए हैं। ये स्विच लाइट पंखा चालू करने के लिए है कि बंद करने के लिए है? हाँ जी, दोनों के लिए। उस स्विच से लाइट पंखा चालू होते हैं कि बंद होते हैं? दोनों ही, एक ही स्विच से, उसी स्विच से चालू उसी स्विच से बंद। लेकिन कैसे? जब एक दिशा में हम उसे दबाते हैं तो चालू होते हैं और दूसरी दिशा में दबाते हैं तो बंद होते हैं। है वही। ऐसे ही परिणाम ही है हमारे, लेकिन वे परिणाम जुड़े कहाँ है? योग कहाँ जुड़े हैं? बस उसके आधार से किसके लिए कारण बनेंगे वह निश्चित होता है। अभी बरसात के दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले, ये तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन वो पता नहीं है कितने साल हो गए आए कि नहीं आए, पता नहीं है। लेकिन बरसात के दिन तो आने वाले, मौसम आएगा तो आ जाएगा। अब वो बरसात के दिनों में हम बाहर निकल गए, बारिश हो रही थी, निकल गए, चाहे पैदल गए हो चाहे गाड़ी लेकर के गए हो। पैदल गए हो तो हमारे पैर खराब हो गए, गाड़ी लेकर के गए हो तो गाड़ी पर कीचड़ आया, और घर आए। घर आने के बाद में हम क्या करते हैं? पैर धोते हैं। गाड़ी खराब हो गई तो गाड़ी भी धोते हैं। घर आने के बाद पैर आप किससे धोते हो? पानी से। गाड़ी किससे धोते हो? पानी से। और बाहर गए थे, कीचड़ हुआ, गंदगी हुई, वह किसके कारण से हुई? पानी से ही हुई। जब पानी से ही गंदा हुआ है फिर धोते भी किससे हो? पानी से ही। कैसे? क्यों? कौन से पानी से गंदा हुआ और कौन से पानी से धो रहे हो?
जो पानी कीचड़ के साथ मिलकर गंदा हुआ था उसने गंदा किया, और जो पानी कीचड़ में नहीं मिला हुआ है वह स्वच्छ पानी वो निर्मल कर रहा है। पानी वही है, जुड़ान कहाँ है इसका अंतर पड़ रहा है। निर्मल गंगा का जल यदि नाली में मिल जाए तो क्या बन जाता है? गंगा का जल है, गंगा का पानी है, और किसी नाली में चला गया क्या हो जाता है? गंदा हो जाता है। और यदि कदाचित कोई नाली का पानी गंगा में मिल जाए तो गंगा जल हो जाता है, निर्मल हो जाता है। क्या अंतर पड़ा? पानी वही, लेकिन जुड़ान किसके साथ हुआ है इसका अंतर पड़ जाता है। गंगा का जल पवित्र गंगा से निकला, लेकिन गया कहाँ? नाली में, गंदगी में गया, वो भी गंदा हुआ। और कदाचित गंदा पानी है, लेकिन मिला किसके साथ में? वो निर्मल गंगा के साथ मिला, वह भी निर्मल पवित्र हो गया। हमारे अंदर से ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। ये जो ज्ञान की प्रतिपल तरंग हमारी आत्मा में से उठ रही है, जब आत्मा स्वभाव से अत्यंत निर्मल पवित्र है तो उसमें से उठने वाली ज्ञान की तरंग वो कैसे होगी? निर्मल पवित्र होगी ना। तो जब वह निर्मल पवित्र है तो फिर ये राग द्वेष की मलिनता कहाँ से आई? ये मोह राग द्वेष कषाय विषय के परिणाम, ये मलिनता कहाँ से आई? वह पवित्र गंगा से निकली हुई, आत्मरूपी गंगा से निकली हुई वो ज्ञान की परिणति निकली तो वहां से, लेकिन देह में, कुटुंब में, परिवार में ये पर का लक्ष्य किया, वह भी मलिन हो गई। और दूसरी तरफ हमारे ही अंदर से निकलने वाली वह अभी मलिन है, मोह राग द्वेष से युक्त है, लेकिन ऐसी मलिन परिणति होने पर भी यदि उसने पर का लक्ष्य न करते हुए अपनी ही आत्मा का यदि उसने लक्ष्य कर दिया तो वह पर्याय भी क्या हो जाती है? वह पर्याय भी अपने आप में पवित्र हो जाती है। परिणाम तो वही है, लेकिन वह परिणाम जुड़ किससे रहा है इससे निश्चित होता है कि उससे बंद होगा कि मोक्ष होगा। परिणाम से बंध और परिणाम से मोक्ष। मोक्ष परिणाम से होता है, मुक्ति परिणाम से होती है। 5 प्रकार के भाव है जीव के। कौन कौन से 5 प्रकार के भाव? औदैक, औपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक और पारिणामिक। ये 5 प्रकार के भाव हैं। इन 5 प्रकार के भावों में से मुक्ति का कारण कौन सा भाव? भाव को हम परिणाम कहे। कौन सा भाव मुक्ति का कारण है? कौन सा भाव? सुदीप, कौन सा भाव मुक्ति का कारण है? हाजी, क्या है कि शास्त्री वाले थोड़ा सा घबराते हैं कि कहीं उत्तर दिया और गलत हो गया तो। हाजी, हाजी, पारिणामिक भाव। भाई आजकल जमाना तो वोटिंग का है, बहुमत का है, सदन में भी हर बात वोटिंग से निश्चित होती है। जरा वोटिंग करा लेते हैं। कौन से भाव से मोक्ष होता है? कौन से भाव से? पारिणामिक। अच्छा, पारिणामिक के पक्ष वाले हाथ खड़ा कीजिए, और जिनको नींद आ रही वो पहले हाथ खड़ा करें, क्योंकि नींद तो भग जाए ना थोड़ी सी। कौन सा भाव? पारिणामिक भाव के पक्ष में। अच्छा, पारिणामिक भाव कारण नहीं है और कोई दूसरा भाव कारण है, ऐसा कहने वाले कोई हाथ खड़ा करे। अच्छा, कुछ शास्त्रियों ने हिम्मत तो की है। अच्छा, पीछे से भी हाथ खड़े हो रहे हैं। अच्छा, दोनों में नहीं है
ऐसे भी तो कोई होंगे, वे भी तो हाथ खड़ा करे। क्यों दोनों में नहीं है का मतलब हमें नहीं पता किससे होता है, क्या होता है। हमें तो सत्यनारायण की कथा सुननी है, जो आप सुनाओगे वो सुन लेंगे। चलिए, मुझे किसके पक्ष में जाना चाहिए? 320 नंबर की गाथा की टीका है आचार्य जयसेन देव की, और वह आचार्य जयसेन वो वैसे 320 नंबर की गाथा की विशेष टीका है, जो उस गाथा की टीका करने के बाद किंच विस्तरा करके विस्तार से लिखते हैं। वहां ये लिखते हैं पारिणामिक भाव मोक्ष का कारण नहीं है। क्यों पारिणामिक भाव मोक्ष का कारण नहीं है? कहते निष्क्रिया पारिणामिका, पारिणामिक भाव तो निष्क्रिय है, और निष्क्रिय होने के कारण से न वो किसी का कारण है न वो किसी का कार्य है, वो तो निष्क्रिय है। इसलिए संसार का भी कारण नहीं है और मोक्ष का भी कारण नहीं है। इसलिए पारिणामिक भाव तो मोक्ष का कारण नहीं है, पारिणामिक भाव से मोक्ष नहीं होता है। यदि पारिणामिक भाव से मोक्ष होता तो हम यहां बैठे ही नहीं होते। तो हम सबके पास में पारिणामिक भाव है, तो मोक्ष क्यों नहीं हुआ? तो पारिणामिक भाव से मोक्ष नहीं होता है, उस पारिणामिक भाव का आश्रय करने वाले परिणाम से मोक्ष होता है। उसका लक्ष्य करने वाला परिणाम कौन कौन सा परिणाम? औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक। क्षायोपशमिक में साधक का क्षायोपशमिक भाव लिया, साधक का, ये हमारे अज्ञानी जीवों का नहीं, जो उसका लक्ष्य करने वाला क्षायोपशमिक भाव है। और उसका लक्ष्य करने पर औपशमिक और क्षायिक होते हैं वे परिणाम। चूंकि वे परिणाम, अब ये भी देखिए, परिणाम परिणाम से जुड़े तो मोक्ष का कारण कि बंध का कारण? परिणाम परिणाम से जुड़े तो मोक्ष का कारण कि बंध का कारण? और परिणाम अपरिणामी से जुड़े तो मोक्ष का कारण कि बंध का कारण? तो परिणाम जब तक परिणाम से जुड़ा रहता है, परिणमित होने वाले परिणाम से जुड़ा रहेगा, तब तक वह बंध का कारण बनता है। और जब वही परिणाम अपरिणामी से जुड़ जाता है तो वह क्या हो जाता है? मोक्ष का कारण हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है, वह अपरिणामी होता है, फिर अपरिवर्तनीय हो जाता है। समय सार की मंगलाचरण की गाथा में सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करते एक विशेषण लिया, वंदित्तु सव सिद्धे ध्रुवम अचल मनोवमम गतिम पत्ते। पहला विशेषण क्या लिया? ध्रुव, ध्रुव गति को प्राप्त। सिद्ध गति ध्रुव है कि उत्पाद व्यय रूप है? सिद्ध गति ध्रुव है कि उत्पाद व्यय रूप है? अच्छा, सिद्ध गति पर्याय है कि द्रव्य है? पर्याय। पर्याय उत्पाद व्यय रूप होती है कि ध्रुव रूप होती है? उत्पाद व्यय रूप होती है। फिर कुंद कुंद आचार्य को नहीं मालूम था, उत्पाद व्यय रूप होती है। ध्रुव कैसी कह रहे हो? वाह, कैसी है? ध्रुवत्व का अवलंबन लेती है, इसलिए वह पर्याय भी कैसी हो गई? ध्रुव हो गई। और जो अध्रुव का अवलंबन लेती है वह पर्याय अध्रुव रहती है। जो परिणाम अपरिणामी का लक्ष्य करता है वह मुक्त हो जाता है, और अपरिणामी का लक्ष्य न करते हुए और सबका लक्ष्य करता है वह संसार का कारण बनता है। परिणाम से परिणाम जोड़ कहाँ रहे हैं? गुरुदेव कहते हैं स्वसन्मुक्ता का परिणाम वह योग सार है, योग है, और बाकी सारा परिणाम अयोग है। ये योग इतना ही योग्य है, अपने स्वसन्मुख हो, उस परिणाम से बंध और परिणाम से ही मोक्ष है। इसलिए परिणाम को पहचानो, परिणाम को संभालो। तो जब ऐसी स्थिति है तो हम परिणाम को क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं? क्यों हमारा परिणाम भटक रहा है? सही जगह जुड़ना चाहिए, वहां क्यों नहीं जुड़ रहा है? इसके पीछे कारण क्या है? तो आज तो हम यहाँ विपरीतता की बात करने वाले हैं।
इसके लिए कुछ और दोहों के आधार से बात करते हैं। 49 नंबर का दोहा निकालिए। 49 परिणाम से बंध और परिणाम से मोक्ष की बात हो रही थी ना। बंधन बंधता है जीव किससे? परिणाम से। मुक्त भी होता है परिणाम से। परिणाम से बंधता है कि कर्म से बंधता है जीव? जीव परिणाम से बंधता है कि कर्मों से बंधता है? परिणाम से कि कर्मों से? और कर्मों से भी कब बनता है? कल योग की बात करते हुए कहा था ना, काय वांग मन कर्म योगा और साश्रव। तो आश्रव होगा तो बंध होगा ना, तो योग होगा तो आश्रव होगा, बंध होगा। योग से बंधता है कि परिणाम से बनता है? लेकिन वो योग भी तो कुछ हिंसा करेगा, घात करेगा, 5 इंद्रिय विषय भोग करेगा तो बंधेगा ना, कि इनसे बंधन होता है। 5 इंद्रिय विषय भोग, हिंसा, योग, कर्म, इनसे जीव बंधता है कि परिणाम से बनता है? सब समय सार की चर्चा है। समय सार के बंध अधिकार में बंधन की बात करते हुए मूल श्लोक है अमृतचंद्र आचार्य का, और बनारस दास जी ने उसका भावानुवाद लिखा। कर्म जाल से कर्म जाल वर्गणासो जग में न बंधे जीव, बंधेन मन वच काय जोग सो, चेतन अचेतन की हिंसा सो न बंधे, बंधेण पंचेंद्रिय विषय भोग सो। हम तो कह रहे इनसे बंधता है, इनसे बंधता है, लेकिन वो तो कह रहे इनसे नहीं बंधता। कहते नहीं, ये सब अलग अलग हो रहे होंगे। इत्यादिक के मिलाप सो न बंधे जीव, ये सब मिले ना तो भी नहीं बंधता है। ऐसा कैसे कहते हो? एक एक के लिए उदाहरण दिया वहां पर। कर्म सो अबंध सिद्ध, जहां सिद्ध भगवान है वहां कर्म नहीं है क्या? कार्मान वर्गणा नहीं है क्या? वहां भी तो कार्मान वर्गणा भरी हुई है। यदि कर्मों से बनते होते तो उन्हें भी बंधना चाहिए। कर्म सो अबंध सिद्ध, योग सो अबंध जिण। जिण माने अरहंत भगवान। अरहंत भगवान योग सहित है कि योग से रहित है? केवली 2 प्रकार के, कौन कौन से? सयोग केवली और अयोग केवली। तो सयोग है ना, तो बंधते कि नहीं बंधते? अरहंत भगवान को बंध होता है कि नहीं? चेतन की अचेतन हिंसा से बंधे कहते हैं हम। वो कहते हैं बंध सो अबंध साधु। कदाचित साधु ईर्या समिति पूर्वक चल रहे हैं और कोई जीव पैरों के नीचे आ जाए और घात भी हो जाए, हिंसा भी हो जाए, उसका बंध साधु को होगा? नहीं हो। ईर्या समिति पूर्वक चल रहे हैं तो हिंसा से भी बंध नहीं हुआ। ज्ञाता पंचेंद्रिय विषय भोग सो, और ज्ञानी को 5 इंद्रिय विषय भोग भोगते हुए भी बंध नहीं होता। ज्ञानवंत के भोग निर्जरा हेतु है। ज्ञानी भोग भोग रहा है, निर्जरा होती, बंध नहीं होता। तो 5 इंद्रिय विषय भोगों से भी कहां बंध हो रहा है? तो किससे होता है? बंधे एक अशुद्ध उपयोग सो। किससे बनता है? अशुद्ध उपयोग सो। इसका मतलब हमारे उपयोग की परिणति को हमने अशुद्ध चीजों से जोड़ा, और उन अशुद्ध चीजों से जोड़ने के कारण जो अशुद्ध परिणाम हुआ, उन अशुद्ध परिणामों से बंधा। क्या अशुद्ध है? अभी चल रही थी ना समय सार की बात। अहम एक को खलु शुद्ध हो, वो मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मेरे अलावा बाकी सब मेरे लिए अशुद्ध है। सब मेरे लिए अशुद्ध है। भाई जो अशुद्ध करे वो अशुद्ध। सिद्ध भगवान शुद्ध है कि अशुद्ध है? सिद्ध भगवान शुद्ध है कि अशुद्ध है? वो अपने आप में शुद्ध है, लेकिन मैं उनका लक्ष्य करता हूं तो मेरा परिणाम उनकी तरफ जाता है, तो मुझे तो बंध ही होता है। इसलिए मैं अपना एक शुद्ध
यहां अपना उपयोग लगाता हूं, उस परिणाम से ही मोक्ष है, और यहां छोड़कर बाकी जहां भी लगाता हूं वहां बंद ही है। अब परिणाम को पहचानिए, परिणाम को संभालिए। कैसे संभाले, क्यों संभाले और क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं, ये 49वें दोहे से हम बात कर रहे थे। आ गया सामने 49वां दोहा? अजय नहीं है? चलिए मैं बोलता हूं, विश्वास कर लीजिए मेरे ऊपर, और पद्यानुवाद बोलेंगे तो पद्यानुवाद बहुतों को याद होगा, आपको ध्यान में भी आ जाएगा। आऊ गलई नवी मनु गलई, नवी आसाऊ गले, मोहु फरई नवी अपहिवु, इम संसार भमे। आयु गले मन ना गले, ना गले आशा जीव की, मोह स्फुरे हित ना स्फुरे, यह दुर्गति इस जीव की। किसकी दुर्गति? किसकी दुर्गति? इस जीव की। कौन से जीव की? इस जीव की। किसकी? अरे हरेक अपनी अपनी। क्यों हो रही है दुर्गति? आयु गले मन ना गले, ना गले आशा जीव की। आयु जा रही कि नहीं जा रही है? निरंतर जा रही है। कैसी जा रही है? किस तरह जा रही है? और ये आयु जा रही है लेकिन मन नहीं जा रहा है, आशा नहीं गल रही है। मेरे ख्याल से अनित्य भावना में आदरणीय दादा ने लिखा ना, अंजुलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल जर जर जरा नजदीक आती जा रही, काल की काली घटा प्रत्येक क्षण मंडरा रही, किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही। कैसा विरोधाभास है। इधर जवानी क्षीण हो रही है और विषय तृष्णा तरुण होती जा रही है, जरा 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 नजदीक आती जा रही है। देखो, स्वानुभव की बात होनी चाहिए। कौन से स्वानुभव की? अरे ये भी हम सब, अब ये तो युवा है, थोड़ा इनको लग रहा होगा कि अब बुढ़ापा आएगा तो धीरे धीरे इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी। तो इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी तो विषयों की इच्छा आशा तृष्णा कम होती जाएगी। लेकिन जिनकी आयु होती जा रही है वे अपने आप में अनुभव कर रहे होंगे ना। आयु तो जा रही है लेकिन विषय की इच्छा तृष्णा खाने पीने की ये कम हो रही है कि बढ़ती जा रही है। कहाँ परिणाम हमारा जाता है? आयु तो निरंतर जा रही है लेकिन मन घटता नहीं है, आशा घटती नहीं है। अगला दोहा लेने वाले से सारा जगत धंधे में पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है ना, कहाँ लगा रहता है निरंतर। एक गुजराती में कोई एक ऐसा भजन आता है, अब वो अध्यात्म स्टडी सर्किल में जाते थे मुंबई में, तो वहाँ कभी कभी पहले चला देते थे भजन इस तरह का। उसमें एक भजन आता था, जिंदगी माँ केटलो कमानारा सरवाड़ा लाव जो। क्या मतलब? जिंदगी में केटलो कमाना रे सरवाड़ा नहीं, माने जिंदगी में कितना कमाना है जरा हिसाब तो लगाओ। कितना कमाना, कितना कमाना है और कब तक कमाना है। एक व्यक्ति मरणासन्न बिस्तर पर पड़ा हुआ था, अभी गया कि तभी गया, ऐसी स्थिति में था। और उसने याद किया, बड़ा बेटा कहाँ है? जल्दी से दौड़ करके आया, भैया पता नहीं। फिर बोले अच्छा, फिर दूसरे नंबर का कहाँ है? पिताजी मैं भी यही हूं। तीसरे नंबर का कहाँ है? वो भी दौड़ करके आया। चौथा कहाँ है? वो भी दौड़ कर आया। और इसलिए दौड़ कर आया
कहीं आखिरी आखिरी में कहीं छुपा हुआ धन कहीं बता देंगे, और अकेले एक भाई को बता दिया तो सबके सब दौड़ करके आए। पिताजी क्या बोले, अरे चारों के चारों यहां बैठे हो, फिर दुकान पर कौन गया हुआ है? मैं इतने जल्दी मरने वाला नहीं हूं। कहां पड़ी है आयु, इधर जा रही है, और अभी और आवे और आ जाए, इसी की आशा कम नहीं होती है, तृष्णा कम नहीं होती है। ये कह रहे हैं ये दुर्गति, इसी भव की चिंता, अभी तक इसी भव की चिंता लगी रहती है, आगे की चिंता नहीं करते हैं। अगले भव ले जाने की व्यवस्था है नहीं है? यदि व्यवस्था होती तो क्या होता? अभी व्यवस्था नहीं है तो ये स्थिति है, व्यवस्था होती तो क्या होता? मैं कहता हूं दो चीजें ले जाने की व्यवस्था है, दो चीजें ले जाने की व्यवस्था है। अब आप मन में सोच रहे होंगे कि जल्दी से विचार कर ले, दो चीजें कौन सी ले जाए, कौन कौन सी चीजें ले जाए। आपके सोचने पर नहीं है, वो दो चीजें आपके साथ निश्चित रूप से जाएंगी। विचार करना, कौन सी दो चीजें जाएंगी? एक जाएगी, आपने ये सब बाहर का कमाने के लिए जितना पाप किया है, वो पाप का परिणाम और उससे बंधा हुआ पाप का कर्म, ये आपके साथ जाएगा। लेकिन घबराना नहीं, उसके साथ साथ एक और चीज भी जा सकती है। यदि हमने गहराई से रुचि पूर्वक जिनवानी को सुना है और जिनवानी हमारे अंतर हृदय में उतरी है, वह संस्कार भी हमारे साथ जा सकता है, जाएगा। ये दो चीजें ले जाने की सुविधा है, पाप कमा करके जाना और संस्कार लेकर के जाना। ये दो चीजें जा सकती है। क्या लेकर के जाना? और वो जो लेकर के जाना है ना, वो लेकर के जाना वो उसी पर होगा कि हम जुड़ते कहाँ हैं, जुड़ान किसके साथ करते हैं। चलिए अगले दोहा 53 नंबर का मिला नहीं क्या, 52 नंबर का 52 52 नंबर का दोहा ले लीजिए। ले चलना है ना, क्या ले चलना? धंधई पड़यू सयल जगी नवि अप्पाहु मुणंती तही कारणी ये जीव फुड़ू नव निवाणु लहंती। बोले पद्यानुवाद बोलिए। धंधे पड़ा सारा जगत निज आत्मा जाने नहीं, बस इसलिए ही जीव यह निर्वाण को पाता नहीं। ये शास्त्री आगे बैठे हुए हैं, ये बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि देखो कैसे व्यापारियों की आचार्य देव ने उतार दी। ये जो सारे व्यापारी धंधे में लगे हुए हैं, उन सब की उतार दी। लेकिन हे शास्त्रियों, मैं भी उसमें शामिल हूं, खुश मत हो। 53वां दोहा भी पढ़ लेते हैं। 53वां दोहा भी ले लीजिए। आया? सत्त पड़ंत ते विजड़ अप्पा जेण मुणंती तही कारण ये जीव फुड़ो नव निवाणु लहंती। शास्त्र पढ़ता जीव जड़ पर आत्मा जाने नहीं, बस इसलिए ही जीव यह निर्वाण को पाता नहीं। तो ये धंधे वाले भी निर्वाण को नहीं पाते हैं और ये शास्त्र पढ़ने वाले भी निर्वाण को नहीं पाते हैं। धंधे वाले कहते हैं अच्छा हुआ हम धंधा वंदा छोड़ के शास्त्र पढ़ने में नहीं लगे, और ये शास्त्र वाले समझते हमने इतना पढ़ लिया तो क्या बेकार चला गया? क्या है? दोनों जगह ये कह रहे हैं वह मात्र धंधे में पड़े हैं। क्या ज्ञानी धर्मात्मा धंधा नहीं करते हैं? धंधा नहीं कर सकते हैं? व्यापार नहीं करते होंगे? अरे राजा महाराजा चक्रवर्ती है ना, फिर
वे सब करते हुए धंधे में नहीं पड़ते हैं, वे मुनीम बने रहते हैं, मालिक नहीं बनते हैं। मुनीम और मालिक में क्या अंतर होता है? हमारे बड़े दादा रतनचंद जी भारील साहब ये कहते थे, जो जान रहा हूं देख रहा हूं, उसमें एक छोटी सी कहानी भी लिखी है। मुनि बनने से पहले मुनीम बनना चाहिए। मुनीम, मुनीम समझते हैं ना? हाँ? क्या क्या होता है मुनीम? सारा दुकान व्यापार धंधा पूरा संभालता है और उस पूरे व्यापार धंधे को करते हुए ये कहता है मेरा, कहता है मेरा, कहता है। कदाच थोड़ा मुनाफा होता है तो खुश भी होता है, लेकिन फिर भी अंदर से बराबर ये जानता है कि ये मेरा नहीं है। ऐसा ही ज्ञानी धंधा करते हुए भी निरंतर ये जानता है कि मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, इसलिए धंधे में पड़ता नहीं है। और हम धंधे में ऐसे पड़े हुए हैं, आत्मा जाने नहीं, आत्मा को भूल करके मात्र धंधे में लगे रहते हैं। इसलिए संसार में ही परिभ्रमण करते रहेंगे। वह धंधे का संस्कार साथ में जाएगा, आत्मा का संस्कार साथ में जाने वाला नहीं है। ऐसा ही शास्त्र पढ़े तो, युगल जी बाबूजी कहा करते थे, ये धंधे में लगे हुए हैं और आपने शास्त्र पढ़ना शुरू करके एक नया धंधा शुरू कर दिया है, वो धंधा बंद करके ये धंधा शुरू कर दिया है। गुरुदेव ने धंधे में और भी धंधे जोड़े। क्या धंधे जोड़े मालूम है? वो कहते हैं कोई मुनि दीक्षा ले ली, तो मुनि दीक्षा ले ली तो धंधा छोड़ दिया ना। वो कह रहे हैं कि मुनि दीक्षा ले ली तो नया धंधा शुरू कर दिया। अरे अब का धंधा बंद कर दिया ना। अरे धंधा क्या बंद किया? इस शरीर से ये बाहर की क्रियाएं करता था, व्यापार धंधा करता था, अब ये क्रियाकांड में उलझ गया। उदाहरण दिया, एक सेठ को जेल में डाल दिया, गुरुदेव का उदाहरण है। एक सेठ को जेल में डाल दिया और उसी जेल में एक ऊंट को भी डाल दिया। अब सेठ ऊंट पर चढ़ करके बैठा और वो कहता है मैं कहां बैठा हूं? ऊंट पर बैठा हूं। अरे ऊंट पर तो बैठे हो, लेकिन हो कहां पर? जेल में हो। ऐसा ही व्यापार धंधा छोड़ दिया, मुनि बन गया, अब कहता है मैं मुनि बना। ये नग्न दिगंबर दशा। मैं 28 मूल गुणों का पालन कर रहा हूं। वो कह रहे है तो देह की क्रिया कर रहे हो तो संसार के संसार में ही, अभी भी संसार का ही बंद कर रहे हो। इसका मतलब नया धंधा शुरू कर दिया। माने यदि देह की क्रिया में लगे रहेंगे, उसे भी धंधा कह रहे हैं। और यदि मात्र शास्त्र शब्द से पढ़े, शब्दों से शास्त्र पढ़े, समय सार की अंतिम गाथा मैंने दोपहर में भी याद की थी। कौन उत्तम सुख को प्राप्त करेगा? समय पाहुड़मिणम अथ तच्चदो नादुम अट्ठे था ही छेदा होई तो उत्तमम सोखम। समय प्रावृत्त को अर्थ और तत्व से पढ़कर और अर्थ में अपने आप को स्थापित करे। अकेला शास्त्र पढ़ने से काम नहीं चलेगा। शास्त्र को अर्थ और तत्व से माने भाव पूर्वक पढ़ करके उसमें से गुरुदेव ये कहते हैं, शास्त्र पढ़ करके जिसने शुद्धात्मा निकाला उसने शास्त्र पढ़ा है, और यदि जिसने शुद्धात्मा नहीं निकाला उसने शास्त्र नहीं पढ़ा, उसका शास्त्र पढ़ना सारा निरर्थक चला गया। इसलिए हम इतना सब करके भी पर से जुड़ रहे हैं, इसलिए योग सार हमारे काम नहीं आ रहा है। अब इनसे हट करके स्व सन्मुखता का परिणाम करें, स्व से जुड़ने का प्रयास करेंगे, स्व की ओर आएंगे तो ही योग सार का लाभ हमको मिल सकेगा। अब हम स्व से कैसे जुड़े और उसका लाभ हम कैसे उठाए, इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे।